कि यूपी की विधानसभा के ऊपर मंडराने लगा सेना का हेलीकॉप्टर तो सत्ता पक्ष और विपक्ष सबके फूल गए हाथ पांव। आखिर ऐसा क्या हुआ जो सेना को देना पड़ा दखल? सुरक्षा कर्मियों ने सीएम को दी सूचना तो मुख्यमंत्री भी रह गए हैरान। पुलिस के अधिकारी जहां थे वहीं से दौड़ लगा ली। तमाम सुरक्षा कर्मी इधर उधर बदहवास भागते रहे। न पहले ऐसा कभी हुआ और न पहले कभी ऐसा देखा। सच्चाई हैरान करने वाली है। अधिकारियों को तो जवाब ही देते नहीं बन रहा था। सब हालातों को लेकर हड़बड़ा रहे थे। यूपी की विधानसभा के ऊपर जब सेना का हेलीकॉप्टर उड़ते देखा तो फिर सरकार से लेकर विरोधी दलों तक के दिलों में सनाका हो गया। किसी की धड़कन बढ़ गई तो कोई पसीना छोड़ने लगा। हर किसी के चेहरे पर चिंता के भाव थे और हर किसी के दिल में अनहोनी की आशंका थी। सवाल सिर्फ एक था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सेना को बीच में उतरना पड़ा। उधर सुरक्षा एजेंसियों को जब इसकी जानकारी मिली तो जो जहां था वहीं से विधानसभा की तरफ दौड़ पड़ा और तो और बीच रास्ते से ही सीएम योगी को इसकी सूचना दी गई। सीएम को खबर मिली तो उनको भी समझ नहीं आया कि लोकतंत्र के मंदिर पर आखिर ऐसा क्या खतरा आन पड़ा जो सेना को बीच में कूदना पड़ा। हर इंटेलिजेंस एजेंसी अलर्ट पर थी और पूरे विधानसभा भवन के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा अधिकारी थे। सबकी निगाहें बस ये ढूंढ रही थी कि कुछ संदिग्ध अगर है तो किधर है। इधर विधानसभा में सब हाई वोल्टेज चल रहा था तो उधर प्रदेश की आवाम सिर्फ ये जानने के लिए बेताब थी कि आखिर क्या है। जिसको भी खबर मिली वो सब हैरानी जता रहे थे और सबका एक ही सवाल था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने हालातों को भापा और उसके बाद धीरे धीरे संकेत दिए कि आखिर क्या हुआ है और माजरा क्या है। सच्चाई जब सामने आई तो कोई चौंक गया तो किसी ने राहत की सांस ली। लेकिन अब भी सवाल एक ही था कि आखिर अचानक ये सब कैसे हो गया और आखिर क्यों इस तरह के एक्शन लेने पड़े। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ना तो विधानसभा में कुछ अनहोनी हुई थी और ना ही किसी ने कोई हमला किया था। लेकिन अगर आतंकी हमले जैसे हालात बने तो फिर कैसे सेना निपटेगी और क्या सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को करना है। इसके लिए एहतियात के तौर पर मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया था और उसी मॉक ड्रिल का हिस्सा सेना का हेलीकॉप्टर था। जब मॉक ड्रिल की जानकारी सामने आई तो फिर आम आवाम और तमाम नेताओं ने राहत की सांस ली और तो और खुद विधानसभा भवन के आसपास रहने वाले लोगों ने भी राहत की सांस ली। जानकारी के लिए बता दें कि विधानसभा क्षेत्र नो फ्लाइंग जोन में है और इस जोन में आए सेना के हेलीकॉप्टर को देखने के लिए भीड़ लग गई। सड़क पर गाड़ियां थम गई। इस बीच विधानसभा की छत पर कुछ सेना के अफसर भी दिखाई दिए। बाद में सामने आया कि विधानसभा परिसर में आतंकी हमले से सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल की गई है। ये उसी की रिहर्सल का एक हिस्सा है। यूपी पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए इस तरह की कवायद की जा रही है। लखनऊ को एनएसजी ने चुना है। सोर्स के मुताबिक इस दौरान एनएसजी कमांडो और स्थानीय पुलिस बम और गोलियों का भी प्रयोग करेंगे जिसकी आवाजें पूरे शहर में सुनाई दी। ना तो ये किसी हमले का हिस्सा था और ना ही किसी अनहोनी की आशंका के चलते ऐसे किया गया था। ये तो बस एहतियातन किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।